बताओ, हमें थोक में दे दिया है, इसलिए चलने दो, हाथ फरेरे करते रहो, शुद्धि होती रहे हाथों की और धन की। महाराज ये संगीत वाले जो होते हैं वो गंधर्व देवता होते हैं, इनको देने से धन शुद्ध होता है। ये गंधर्व है, इनकी जात कुछ भी हो सकती है, जन्म लिया है तो, पर काम के हिसाब से गंधर्व देवताओं में इनकी गिनती होती है। अब हमारे जैसे तुच्छ-मुच्छ लोग भी भगवान की गद्दी पे बैठ के व्यास भगवान बन जाते हैं, तो ये भी अपने गद्दी पे बैठ के ये भी देवता बन जाते हैं। सब पोजीशन के हिसाब से, काम के हिसाब से सम्मान होता है। आपका भी हिसाब ऐसा ही है। अरे मैया यशोदा, देखो देखो दरवाजे पे कौन आए हैं, देखो ये बाबा जटाजूट वाले कौन है री। गोपियों ने कहा तुम्हारे लाला का दर्शन करने की हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। मैया दर्शन करा दो बाबा, दर्शन करा दो मैया। यशोदा ने कही ये दर्शन को बहानो है, इनको बधाई लेनी है, दान कर दो। दान कर दो महाराज। तो क्या दान कर दिया? उस समय सोने के सिक्का थे, चांदी के भी नहीं, सोने के सिक्का भर के दान कर दिए। महादेव ने दान सोने के सिक्कों का लिया नहीं, वापस कर दिया। अरे मैया सोना चांदी हीरे मोती लड़का लड़की महल महलात नौकरी चाकरी ये सब मांगने नहीं आया हूं तेरे दरबारे पर, केवल दर्शन का भाव है, दर्शन करने आया हूं। आज से तुम सब कान मरोड़ो, अपने कान मरोड़ लो, सौगंध खा लो अपने छोरा छोरीन की कि आज के बाद मंदिर में जाएंगे तो कुछ मांगेंगे नहीं, केवल दर्शन ही करेंगे। इतना आज से सौगंध खाओ कि कुछ मांगना नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न बस। इसीलिए दर्शन के भाव से जो जाता है उसको क्या क्या उपलब्ध हो सकता है। लालच देखो, मैया ने सोना नहीं लिया तो हीरे दिए, मोती दिए। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना मैया तेरे हीरे मोती, ये सब इनको दे दो, दिल्ली वालों को दे दो, गुरुग्राम वालों को दे दो, दे दो दे दो, इनको ही दो, सब इनको ही दो, हैं सब इनको दे दो, इनको ही चाहिए सब माल पानी। हमको तो मैया दर्शन चाहिए। क्यों? जो एक बार भगवान को जो समझ लेता है फिर उसे दुनिया की कोई सामग्री अपनी ओर रिझा नहीं सकती है। जब तक भगवान का आनंद पता नहीं चलता है तब तक हमें इन संसार के लोभ लालच में ही आनंद दिखता है और हम उसी में अपने आप को एक्टिव रखते हैं। पर एक बार भगवान का परीक्षण अच्छा कर लोगे ना, समझ जाओगे, तो ये दुनियादारी सब फीकी फीकी लगेगी महाराज। हाँ, सब फीका लगेगा फिर। क्यों? ये मीरा कह रही है, मीरा, हम नहीं कह रहे, मीरा खुद कह रही है। राणा की हवेली फीकी, राणा का धन वैभव फीका, तो मीरा को क्या फीका और क्या मीठा है? क्या मीठा और क्या फीका? अरि मोहे लागे वृंदावन नीको, अरि मोहे लागे वृंदावन। हाँ, क्यों लागे, क्यों लागे? अरे खाए बो दूध दही को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन। यहाँ ठाकुर जी के चरण हैं, दूध और दही और रबड़ी है, जमुना जी को स्नान है और कुंजगलिन में भगवान की लीलाओं का चरण स्पर्श है। इसलिए सब फीका लगता है जब भगवान का एक बार समझ बुद्धि में बैठ जाए। तब मैया ने वापस करने की बात कही, बाबा को वापस कर दो और ये कह दो परसों आना बाबा, अभी हमारे लाला का स्नान वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए हम बाहर के लोगों को अपने लाला का दर्शन अभी नहीं करा रहे हैं और आज घर पे कोई पुरुष भी नहीं है, सब महिला महिलाएं हैं, इसलिए बाबा जाओ जाओ परसों आना। बाबा जाने वालों में से नहीं थे, जाता वो है जो मांगने आता है, जो मांगने वाला नहीं है। इसके मन में कोई लालच अगर है तो वो केवल चरणों दर्शन का है, और जो चरणों को प्रेम करते हैं उनको कोई भगा भी दे
तो वो भागेगा नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी चाहिए नहीं भैया, उन्हें दर्शन चाहिए। डेरा डाल दिए, डेरा डाल दिए, डेरा यशोदा के घर के सामने डेरा डाल दिए। और भैया निकाल लियो हाथ में डमरू, शंख निकाल लियो, कभी डमरू बजा में, कभी शंख बजा में। अब शंख भगवान नारायण को बहुत प्रिय है महाराज, शंख के मारे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी कृष्ण और राम जी के मंदिर हैं, सब जगह शंख बजता है। और शंख विष्णु को प्रिय है, क्योंकि विष्णु के वरदान से ही शंख का अवतार हुआ समुद्र में। भगवान ने ही वरदान दिया था राक्षस की हड्डियों को, शंखचूड़ राक्षस, प्रभु ने ही मारा था उसको, वरदान दे दिया मेरी सेवा मिलेगी तुझे, तू पापी है पर समुद्र में तेरा जन्म होगा, तू पवित्र हो जाएगा, लोग मुख से लगाएंगे और तुझे धो धो के बजाएंगे, तू ऐसा पूजेगा, घर में लोग तेरे को कंकु चावल रोली भी लगाएंगे। और तू जिस जिसके घर में मंदिर में पूजा पाठ में पूजेगा, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, कलेश नहीं होगा। इसलिए जिन घरों में ज्यादा कलेश और झगड़े हैं, वहां पर उन्हें दक्षिण मुखी शंख घर में जरूर रखना चाहिए।